जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। सबसे पहले मैं इस विषय पे बात करूं इससे पहले जो है आज तो अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक है पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव केस ऑफ नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव की। पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। अब पोसेसिव एडजेक्टिव सबसे पहले जो हम बात अगर करें पोसेसिव, तो ये पोसेसिव होता क्या है, तो हम इस पे भी चर्चा थोड़ा देख लेते हैं। कैसा वर्ड रहेगा जिसको हम पोसेसिव के नाम से पहचानेंगे या जानेंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहले हम वर्ड देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये वर्ड दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस। ये तीन फॉर्म्स मेरे पास है जो कि हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, इट, आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो किसी भी नाउन के बदले यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा किसी न किसी नाम के बदले जो है इट, आई, वी, यू, ही, सी, दे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। ये पर्सनल के लिए यूज किया जाता है। जो आपको देख रहे हैं आप, ये सारे पर्सनल के लिए यूज किया जाता है। ये जितने भी प्रोनाउंस यहां से यहां तक दिया हुआ है, ये सारे पर्सनल के लिए यूज किया जाता है जिस पे एकाधिकार हो। अब बात करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव की। जब हम माई, योर, आर, ऑन, अगर इस सब की बात करते हैं, ऐसा वर्ड हमको मिलता है देखने को, तो ये क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि ये भी जो है किसी न किसी, अब देखिए, जब हम बात करते हैं एडजेक्ट पोसेसिव की, तो पोसेसिव जो होता है अधिकार की बात करता है, अधिकार की बात करता है। इसको हम अभी उदाहरण से जानेंगे कैसे पोसेसिव अधिकार की बात करता है। तो जब अधिकार की बात कर रहा है पोसेसिव, तो यहाँ पे जो है ये इट्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये कैसे जो है पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि एडजेक्टिव जो है विशेषता, नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता को बताता है, लेकिन ये पोसेसिव जो है अधिकार की बात करता है। जब हम अधिकार की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या होगा, पोसेसिव हो जाएगा। जैसे अब देखिए, पोसेसिव प्रोनाउंस, ये जितने भी वर्ड दिया हुआ है आपके सामने, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है। ये किसी न किसी प्रोनाउन के जो है बदले यूज किया जाता है। जैसे अब इट का जो है पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, लेकिन आई का जो है माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स और दे का देयर्स, ये जो है पोसेसिव प्रोनाउंस है। अब हम आगे चलते हैं, इसको क्लियर करेंगे देख करके सेंटेंस को। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, मेरी गाय काली है। आप देख रहे होंगे यहां पे ये एक गाय का फिगर है। अब पहला सेंटेंस है मेरी गाय काली है।
जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा हो तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो क्या हो गया, हम पहले ही बता दिए हैं कि माई, डैट, देयर क्या है, पोसेसिव है, और उसके बाद जो है क्या यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है कि गाय काली है। मेरा जो गाय जो है क्या है, काली है, बताया जा रहा है। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी की पहचान के बारे में तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हम इस गाय का आइडेंटिफाई करते हैं उसका रंग रूप से, रंग रूप वेशभूषा देख करके बता रहे हैं कि ये गाय जो है ये काली है। अब काली जो है ये क्या है, ब्लैक जो है ये क्या है, तो ये जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब क्योंकि हम पोसेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तब ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, ये जो है मेरा एडजेक्टिव हो गया। अब जो है इसमें पोसेसिव क्या है, तो पोसेसिव तो अधिकार की बात करता है ना, पोसेसिव जो है अधिकार की बात करता है। तो यहां पे माई जो है, माई अधिकार की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी गाय काली है या मेरा गाय काली है, अधिकार की बात कर रहा है ना। क्या हो गया, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव में, और ईस्ट आप जानते हैं काउ का क्या होता है, गाय का होता है काउ, और ईज जो है हमारा वर्ब के रूप में काम करता है, पहले ही बता चुके हैं। उसी तरह से दो सेंटेंस यहां पे है। अब देखते हैं दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हम आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है पहले ही बता चुके हैं, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है अगर ज़्यादा इसी पे बात करेंगे तो वीडियो जो है फिर लंबा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, हम जान रहे हैं, देखिए यह पुस्तक है, यह क्या है, पुस्तक है। किसका पुस्तक है, क्योंकि पोसेसिव का मतलब हम पहले ही बता दिए अधिकार होता है, जो कि हम लिख भी दिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, अधिकार की बात कर रहा हूं। तो अधिकार की बात कौन कर रहा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन अधिकार की बात ये कर रहा है कि यह बुक मेरी है, यह पुस्तक क्या है, मेरी है, मेरी पुस्तक है। तो जब हमारा नाउन या प्रोनाउन यह बता रहा होगा, किसी वस्तु के बारे में बता रहा होगा, यह मेरा है या तुम्हारी है, मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकार की बात करेगा। और जब हम किसी भी सेंटेंस में अधिकार की बात करते हैं तो या तो कोई नाउन ही बात करेगा अधिकार का, नहीं तो प्रोनाउन ही बात करेगा, दूसरा कोई बात करने वाला होगा नहीं। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि किसी भी अधिकार की अगर बात करते हैं या तो नाउन ही हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो जब नाउन और प्रोनाउन किसी भी अधिकार की बात कर रहा हो तो आप समझ जाइएगा ये क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। इस चीज को समझ गए होंगे आप। जैसे देख लीजिए यहां पे प्रोनाउन क्या है, दिस, दैट, दैट, क्योंकि मैं एक दूसरे से जोड़ चुका हूं, मैंने कनेक्शन कर चुका हूं। कनेक्शन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि कनेक्शन कितना अच्छा वर्ड है आपको मालूम होगा, क्योंकि आप भी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया हूं। जैसे प्रोनाउन जो है दिस, डैट, डैट क्या है, प्रोनाउन है। वैसे ही पोसेसिव क्या है, माई, योर, ऑन, ये क्या है, पोसेसिव है। जब हम पोसेसिव अधिकार की बात, अब देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक है, देखो आप लोग को दिख रहा होगा। वैसे ही वह पुस्तक तुम्हारी है, दैट इज योर बुक, माने ये भी अधिकार की बात कर रहा है। यह जो है पुस्तक, ये पुस्तक जो है किसका है, तुम्हारा है, अधिकार उस पे है उसका, जिसका भी वो पुस्तक उसका अधिकार है। अगर हम मार्कर की ही बात कर रहे हैं, यह मार्कर किसका है, तो यह मार्कर मेरा है। जैसे ही वह पुस्तक, वह मेरा पुस्तक है, तो दैट इज माई ऑन बुक।
यह हमारा पुस्तक है, यह मेरा पुस्तक है। जैसे और देख लीजिए, अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन की बात। अब करते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। ये कैसा सेंटेंस होगा? देखिए, जब हम पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स की बात करते हैं, सबसे पहला नंबर जो है आप ये समझ लीजिए, जिस वर्ड में पोसेसिव लग चुका है, पोसेसिव लग चुका है, वहां पे अधिकार का ही बात करेगा। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। जिस सेंटेंस में पोसेसिव लग चुका है वहां अधिकार की ही बात करेगा, और जिस सेंटेंस में अधिकार की बात कर रहा होगा वह सेंटेंस जो है हमारा पोसेसिव है, पोसेसिव है, चाहे सेंटेंस किसी भी रूप में हो। अब हम बात करते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे होंगे, देखिए ये सेंटेंस को, अब यहाँ पे भी आप कहिएगा कि यहाँ तो स्कूल है भाई, यहाँ पे क्या अधिकार की बात करेगा। लेकिन हाँ, जब हम आपको कह रहे हैं कि पोसेसिव जो अधिकार की बात करता है तो करता है, इसमें दो मत की बात नहीं है। जैसे लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, और एक बात और आपको बता दे रहे हैं, जब ये केस आपको जो है बॉयज, ये जो केस मिलता है ये पोसेसिव केस ही होता है। इस बात को भी आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद जो है क्या होगा? नाउन। इसके बाद जो है नाउन होगा। अब देख लीजिए यहां पे इसका मतलब क्या होता है? अगर कहे क के साथ आकार हर्षिकार, क के साथ आकार हर्षिकार, हर्षिकार मतलब कोई भी मात्रा अगर लगा रहे, माने ये जो है ये इसका जो है इसी का सिंबल एक तरह से मान लीजिए, क का ही रूप मान लीजिए, क्योंकि यहां कहने का मतलब क्या है? लड़कों का स्कूल, देख रहे हैं बीच में क है, बच्चों का स्कूल, यहां भी लड़कियों की स्कूल, लड़कों का स्कूल, हर जगह पे आपको क दिख रहा है। तो आप खुद ही अलग कर सकते हैं। देखिए अब हो गया लड़कों, लड़कों का, तो लड़का का क्या हो गया? बॉय, बॉय। और उसके बाद क्या? अब आप यहाँ पे एक बात और है, ये बॉय तो लड़का का होता है, लेकिन लड़कों को है बॉयज, ये होगा। लेकिन ये डॉट जो है, ये डॉट, ये डॉट, ये जो है काम क्या कर रहा है? ये इसका काम कर रहा है एक तरह से, अगर कहे तो नहीं कर रहा। अब देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऐसे अगर लिखते, जैसे हमारा कॉमन सेंस काम करता है कभी कभी, माने बचपना वाला, लड़कों का क्या होता है? बॉयज, और क्या होता है? ऑफ, बॉयज ऑफ ए स्कूल, ऐसी ना हम लोग लिखें। लेकिन यहाँ ऑफ क्या कर दिया? साइलेंट, हटा दिया है, यही कर रहा है काम नहीं तक। ये डॉट, ये का के का की का काम को क्या कर रहा है? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा जो था आज का। अब जैसे देखिए, लड़कों का स्कूल तो बॉयज स्कूल, बच्चों का स्कूल चिल्ड्रेंस स्कूल, लड़कियों का कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, लड़कों का कॉलेज बॉयज कॉलेज, जो कि आप कहीं कहीं लिखे हुए भी देखे होंगे। तो आप कभी कभी सोच लेते हैं कि यहाँ पे जो है लड़कों का कॉलेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए बॉयज, बॉयज ऑफ कॉलेज, नहीं कभी कभी सोच लेते हैं। अगर ये लिखा होता, ये लिखा होता है, देखिए इसीलिए यही, इसी को साइलेंट करने के लिए यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यही क को जो है, क जो बीच में घुसा हुआ है, उसी का जो है समझिए ये रूप है। ये डॉट जो लगा, ये क्या कहता है? ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है, सो समझ गए? तो इसीलिए जो है इस चीज में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। और जो है हमको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। पोसेसिव, पोसेसिव क्या होता है?
देखिए जब हम इस तरह का लिखा हुआ इट्स माई और अर्स हिज हर देयर, इस तरह से अगर लिखा हुआ हमको कहीं भी मिलेगा तो आप समझ जाइएगा ये पोसेसिव की बात कर रहा है। जैसे ये अगर ये भी लिखा हुआ रहेगा तो ये भी कर लीजिए। अब देखिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन आपको जो है समझ में अच्छा से आ रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन हम बता चुके हैं। तो आप समझ जाइएगा कि ये होगा तो इसके साथ जो एडजेक्टिव जरूर होगा, अगर ये होगा तो इसके साथ जो है प्रोनाउन जरूर होगा। और ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, माने ये जो है सिंगल की बात करता है। ये जो है पर्सनल मीन्स क्या होता है, अपना, हमारा। पर्सनल एकीकरण की बात करता है, ये होता है। और एक बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप देख रहे होंगे इस बोर्ड को, तो जो हमारे शिक्षक मित्र हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, ये बोर्ड जो है बनाने में लगभग जो है आपको 7,000 से लेकर के और 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। आपको 10,000 रुपया का खर्च जो है आपको 7,000 से 10,000 का खर्च हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इस यहाँ पे भी मैं ऊपर में कभी कभी लिख देता हूँ, हाथ से ऐसे मिटा देता हूँ। आप देख रहे होंगे जी ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन नहीं, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। आपको ऐसा प्रतीत होता होगा जी ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। ये जो है एक मॉनिटर लगा हुआ है अंदर में, उसके बाद जो है मैं व्हाइट कपड़ा लगा रखा हूँ, उसके ऊपर जो है मैं ये शीशा लगा रखा हूँ, शीशा के अंदर जो है मैं बल्ब फिट कर रखा हूँ। ये मैं खुद से बनाया हूँ। ये बनाने में जो है आपको कम से कम 7,000 से 10,000 रुपये का खर्च आएगा। जैसे देख रहे होंगे ये पिक्चर वगैरह, क्योंकि बच्चे को जल्दी समझ में आता है पिक्चर। अगर ये पिक्चर हम नहीं आपको बताते तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पिक्चर की वजह से नहीं देखे, यह मेरी पुस्तक है, माने अधिकार की बात कर रहा है। किसका, ये पुस्तक की, माने पुस्तक है तो, लेकिन किसका है तो हमारा है। अब देखिए तो इससे हमको फिगर से क्या होगा, क्योंकि फिगर जो है जल्दी जो है दिमाग, बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है। बच्चा हो या बूढ़े हो या जवान हो, कि माने किसी भी व्यक्ति को जो है फिगर जो है जल्दी माइंड में सेट हो जाता है। तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको जो है लगे जो नहीं इस बोर्ड की आवश्यकता मुझे भी है, तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। आप मुझसे जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए सर मुझे भी इस तरह का बोर्ड बनाना है, आप मुझे जो है हेल्प कीजिए, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा अगर मेरे पास टाइम हो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हम लोग के पास। अगर टाइम मेरे पास होगा और छुट्टी का दिन होगा तो मैं ज़रूर, अगर आप मेरे घर से ज़्यादा डिस्टेंस माने दूरी पे नहीं होंगे तो मैं आपके पास जा कर के ये बोर्ड जो है आप सारे सामान खरीद कर रखेंगे, मैं आपका जो है बोर्ड जा कर के मैं बना दूंगा आपको। मैं खुद से ये बोर्ड जो है तैयार कर रखा हूँ। अब बहुत ही हेल्पफुल है, एक टीचर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए आपको देखिए जैसे मैं बता दूँ क्या क्या कॉस्ट आएगा, क्या क्या आपको खरीदना होगा। तो देखिए ये हो गया कपड़ा, तो कपड़ा आप मान के चलिए 200 रुपये का हो जाएगा। आप एलसीडी ले लीजिए, एलसीडी तो ये आपको हो जाएगा मान लीजिए 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। उसके बाद जो है आप एक सीपीयू ले लीजिए पुराना, 4,000 मान के चलिए, 4 से 5,000 रुपया, 4 से 5,000 मान के चलते हैं और ठीक ठाक लीजिएगा। उसके बाद जो है लाइट ले लीजिए, लाइट आप मान के चलिए 200 रुपया, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड, सॉरी 200 रुपया आपके एरिया के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद जो है लकड़ी आप मान के चलिए 500 रुपया, लकड़ी वुड 500 रुपया। और मुझे लगता है बल्ब हो ही गया, लाइट हो गया, और कुछ तो विशेष हमको अन्य खर्च मान के चलिए 500 रुपया, माने अदर एक्सपेंसेस मान के चलिए 500 रुपया, 500 रुपया कितना हो गया, 0 ये आ गया 2,
दो 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 चार, 2 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 2 6, 6 1 7, 7400। यानी ये आपका मैंने लगभग इतना खर्च जो है ये कैसे जोड़ दिया, जीरो होगा यहाँ पे, जीरो होगा, लिख दिए हैं वैसा। मैंने लगभग मान के चलिए इतना जो है आपका खर्च हो ही जाएगा। लाइन जोड़ ही देते हैं, 0 0 2 ये हो गया, 0 0 5 5 10, 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, ठीक है, 7400 रुपये ये आपका लगभग खर्च आएगा ये बोर्ड बनाने में। मान के चलिए माने ये बोर्ड जो है आपको तैयार हो जाएगा। इस बोर्ड का देख रहे होंगे जो क्वालिटी क्या है। मैं जो मार्कर से लिख रहा हूँ ये मार्कर वही मार्कर है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे यूज करता था। ये शीशा है, ऊपर में शीशा लगा हुआ है, शीशा का मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ शीशा मान लीजिए इसमें जो है 600 रुपया शीशा ले लीजिए आप, क्योंकि मैं 600 रुपया का लाया हूँ, आप 1000 रुपया मान लीजिएगा, 8000 मैंने बोले हैं ना जी 7000 से लेकर के आपको 10,000 के बीच में जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं क्या रिजल्ट है क्या। तो आज का ये मेरा टॉपिक था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और कुछ सीखते रहिए, जितना से जितना हो सके शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।